अध्यक्ष जी, एक ओपी राजभर जी का कार्यक्रम है, किस जी। तरह का कार्यक्रम है और क्या होगा? ये 12 बंजारा घुमंतु अर्धघुमंतु जात का एक मिला जुला कार्यक्रम है, जिसमें ऐसी जातियां जो अभी तक मुख्य धारा में नहीं आ पाई थी, पूरी तरह से पिछड़ी हैं, किसी मूलभूत सुविधाओं का अधिकार इनको नहीं मिला है, उन सबको एकत्रित करके एक अलग जगाने का काम किया जा रहा है, जिससे इससे प्रेरित होकर और जनपदों में ऐसी रैलियां की जाएं और इनको आगे बढ़ाया जा सके। कौन लोग शामिल होने वाले हैं इस रैली में? इस रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर अरविंद राजभर जी, उनके बड़े पुत्र, ये शामिल होंगे। अभी आपने कहा कि ये जो है काम के आधार पर इनका वर्गीकरण है, जाति नहीं है, तो क्या देश में चल रही जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन करते हैं? जातिगत जनगणना पहले जो हुई है, जो पहले जनगणना जातिगत हुई है, इनका आंकड़ा तो उस पहली जनगणना में भी नहीं है। इसलिए तो हम ये जरूर चाहते हैं कि इनकी जनगणना तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इनको कहीं गिना ही नहीं जाता है। मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ जब मैंने इस कार्यक्रम को शुरू किया तो लोग हमसे कहना चालू किए कि ऐसा क्या है, ये कौन सी जात है, कहाँ है 12, इनको 12 बोलते हैं, और समाज है 12 के अलावा जो समाज है उनको 13 बोलते हैं। जैसे इन लोगों की मांग थी, ये लोग मेरे पास जब पहली बार आए तो इनकी मांग थी कि कलंदर जात मेरे पास आई थी। उन्होंने कहा कि हम भालू न चाहते थे और उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, और इसको पशु अनुपालन क्रिया में इसको रोका जा रहा है कि पशुओं का हम लोग गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या हम गलत प्रयोग कर रहे हैं और जो मीट काट रहे हैं, जो बकरा काट रहे हैं, जो मुर्गा काट रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं? इस मांग को लेकर ये मेरे पास आए थे। इसी को देखने के बाद जब मैं उनके गांव पहुंचा, उन लोगों से मिलना चालू किया, तो उसी से प्रेरित होकर मैंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे प्रदेश सरकार हो, वो लगातार बता रही कि अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय जी के मिशन को हमने जमीन तक पहुंचाया है और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ न मिल रहा हो। ऐसे में आप द्वारा जो स्थलीय निरीक्षण किया गया, उसमें क्या कमियाँ हैं? बहुत सारी जगहों पे किसी भी कार्यक्रम को पूरा करने में 10-20% तो आप खुद भी जानते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो छूट जाया करते हैं। ये उन्हीं 10% लोगों में से, 20% लोगों में से हैं जो छूटते चले गए हैं। अगर कहीं पे नट ने, जैसे इन्हीं के समाज में एक होते हैं नट ने क्या किया, एससी का सर्टिफिकेट ले लिया, तो इनकी सर्टिफिकेट बन गई तो इनको लाभ मिलने लगा। कहीं कहीं पे ये वही हिंदू समाज के लोग मुस्लिम नट बन गए, उनको जो है बैकवर्ड का मिल गया। हाँ, एक ही माँ बाप की औलाद, लेकिन एक भाई चला गया उसमें, एक भाई इसमें, तो उनको उनका मिल गया। और कहीं कहीं पे एकदम नहीं मिल पाया है। तो जिनको एकदम नहीं मिल पाया है, जिनको गलत तरीके से मिला है, जिनको अभी इस तरह से केस करके, जैसे मैंने एक उदाहरण आपको बताया, इस तरह से केस करके जिनकी खारिज किया जा रहा है, इन सभी को न्याय दिलाने के उद्देश्य हम लोग आगे चल रहे हैं। और सरकार अपना काम तो कर ही रही है, लेकिन समाज में रहने के कारण हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम भी इनके लिए कुछ करें। इसी में हम लोग इस काम को कर रहे हैं। एक सवाल ये जी, आप भी पहना है, इसलिए इनका हम स्वागत खुद करते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं। वहाँ को इतनी गति मिली है कि 12 बंजारा समाज को कोई जानता नहीं था। आज इन्होंने इस मुकाम पे ले आके खड़ा कर दिया है कि 12 बंजारा समाज के बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, और हम लोग बताने के लिए कि वो हैं कौन, उनकी स्थिति क्या है, कैसे रहते हैं, किस जगह पे रह रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है।